नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज का ये टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, टॉपिक का नाम है लकार। टॉपिक क्या है? लकार। और संस्कृत रणभूमि सीरीज आपकी चल रही है। इसमें हम आपको टॉपिक वाइज आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं संस्कृत का। अगर आपका संस्कृत यूपी टेट पेपर 1 है या फिर पेपर 2 है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको टॉप 30 यानी 30 क्वेश्चन बिल्कुल कराने वाले हैं, व्याख्यात्मक हल सहित। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए करते हैं बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आपको जवाब देना है। आपको जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है। या आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान रीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर टॉपिक आपका लकार है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, यहाँ पे लिखा है पठस्यति। पद में कौन सा लकार है? लट लकार है, लोट लकार है, लिट लकार है, या फिर लट लकार है। सबसे पहले देखो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी? मैंने आपसे कहा था कि जिस भी वीडियो के अंदर जिस भी मतलब शब्द के अंदर आपको इस देखने को मिले, इस प्रकार से आपको इस देखने को मिलेगा, तो वो क्या होगा? वो भविष्य काल का संकेत देगा। अब जब वो भविष्य काल का संकेत देगा तो वहाँ पे लकार कौन सा होगा? तो लकार होगा लिट लकार, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये पहचान है। पहचान वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले आप वही वीडियो को देखिएगा, तभी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन कह रहा है गच्छतु। गच्छतु जो रूप है वो किस लकार का है? लोट लकार का है, लट लकार का है, लिट लकार का है, या फिर लड लकार का है। अब देखो, मैंने आपको ट्रिक भी समझाई थी और वैसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है? देखो, गच्छतु। ठीक है, क्या है? गच्छतु। अब देखो, मैंने आपको एक ट्रिक समझाई थी। पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप चीज़ों को पहचान लो। ठीक है, मैंने आपको कहा था, देखो, तू ताम अंतु। तू ताम अंतु ध्यान रखना है, ये मैंने आपको याद करवाया था। तू ताम अंतु। अब यहाँ पे देखो क्या है? तू है। ठीक है, तो तुरंत आप पहचान लोगे। तू ताम अंतु यानी आदेश या आज्ञा का भाव प्रकट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लकार होगा आपका वो होगा लोट लकार, यानी ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हो सकता है आपको समस्या आए क्वेश्चन बनाने में। अपठत पद का लकार कौन सा है? बताइएगा, इसमें कौन सा लकार है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको देखना है और जवाब देना है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे भी ट्रिक बताई थी कि जहाँ पे लास्ट में ता ताम और अन। देखो, ये किसके मैं आपको उदाहरण यानी ट्रिकें समझा रहा हूँ, तो ये किसकी हैं आपको यही देखना है। इसमें लास्ट में क्या है? ये ता के नीचे हलंत है। और देखो, मैंने यहाँ पे भी ट्रिक समझाई है, तो ता के नीचे क्या है? हलंत है। तो ये किसका है? तो आप कहोगे सर ये जो है बी ऑप्शन होगा, लट लकार का उदाहरण है। ठीक है, अपठत में कार्य जो है वो भूतकाल में हुआ है। ठीक है, भूतकाल में हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को समझो। पठेत रूप किस लकार में प्रयुक्त होता है? तो पठेत जो रूप है किस लकार में होता है ये आपको बताना है। अब देखो, यहाँ पे लिखा है पठेत, इस प्रकार से आप समझो पठेत। तो ये किस रूप में है? लोट में है, विदलिड में है, लट है, या फिर लुट है। देखो, अपठत में कार्य जो पठेत है, पठेत में मतलब पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए यानी चाहिए के अर्थ में है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? अब चाहिए के अर्थ में है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप एक ही मात्रा। क्या देख रहे हो? एक ही मात्रा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा? विदलिड होगा। क्या होगा? विदलिड होगा। अगर आपने ट्रिक वाला वीडियो देखा है तो एक एक क्वेश्चन आप चुन चुन के करोगे, और ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो समस्या आपको आएगी।
उस वीडियो को देखने के लिए मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है। कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट में जाओ और उस वीडियो को देखो। देखिए गच्छामि, गच्छामि में प्रयुक्त जो लकार है वो कौन सा है। अब कौन सा लकार है, सबसे पहले आपको ये देखना है, क्या लट है, लोट है, लिट है या लड है। गच्छामि, देखो यहाँ पे जो गच्छामि है ये वर्तमान समय में होने वाले कार्यों को बताता है। अब जब वर्तमान में होने वाले कार्यों को बता रहा है तो जाहिर सी बात है ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोट लकार का रूप कौन सा है। लोट लकार है, लोट लकार का रूप कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, चारों ऑप्शन को देखो, गच्छति, गच्छेत, गच्छतु, आगच्छत। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। अब इसमें देखिए आप सी ऑप्शन पे नज़र डालो, सी ऑप्शन पे नज़र डालो। यहाँ पे लिखा है गच्छतु। गच्छतु में क्या है, स्पष्ट आज्ञा दी जा रही है। क्या है, स्पष्ट देखिए आज्ञा दी जा रही है, बाहे जाए, तो इसका मतलब है, इसलिए ये जो है लोट लकार का सही उदाहरण है। लोट लकार का ये सही उदाहरण है। दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें। देखिए सूचना क्या है, कई बार जो है आप लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है। देखिए अगर यूपी टेट आपका चाहे पेपर 1 है या फिर पेपर 2 है, अगर आपने संस्कृत लिया है तो संस्कृत के लिए अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, बिल्कुल अच्छा कंटेंट मिल रहा है। मात्र 45 पेज के अंदर अंदर कंटेंट दिया जाएगा। इसके साथ में दोस्तों हम आपको 3000 क्वेश्चन दे रहे हैं, 3000 क्वेश्चन। ठीक है, MCQs होंगे और वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे। इसके साथ में हम आपको PYQ क्वेश्चन भी दे रहे हैं जो 2011 से 22 तक PYQ हैं वो। इसके साथ में हम आपको दोस्तों 30 मॉडल पेपर दे रहे हैं। कितने, 30 मॉडल पेपर दे रहे हैं। ठीक, कितना सहयोग राशि कितना है, मात्र 99 रुपीज़ है। 99 रुपीज़ सहयोग आप कर सकते हो, तो इतना मटेरियल आप ले लीजिए और बेहतरीन तैयारी कीजिए। ये जो नोट्स हैं वो यूपी टेट सीमित नहीं है, यूपी टेट तक सीमित नहीं है, सुपर टेट भी कामयाब है, सुपर टेट तक सीमित हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको नंबर दे देता हूँ, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका व्हाट्सअप नंबर है। फिर मत कहना दोस्तों, देखिए बेरोजगारी का ठप्पा इस बार हटाना है, वैकेंसी आने वाली है तो चूको मत। ठीक है, चूक गए तो फिर जल्दी आपका ठिकाना नहीं लगेगा। फिर मत कहना सर 81 रह गए या 89 रह गए। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, 100% आप अपना दे दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझो। क्वेश्चन कह रहा है करेश्यामी पद किस लकार का उदाहरण है। लट है, लड है, लिट है या फिर लोट है। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। अब देख रहे हो आप इसको, देखो इसमें क्या लगा है, आप इसमें पहचानो, इसमें लगा है इस। जब इसमें इस लगा है तो जाहिर सी बात है ये भविष्य काल का संकेत आपको दे रहा है। किसका, भविष्य काल का संकेत दे रहा है। इसका मतलब ये कौन सा लकार है, आप कहोगे इसका मतलब सर ये जो है वो सी वाला ऑप्शन है, लिट लकार है। ठीक है, आसान है, अगर आपने चीज़ों को नहीं समझा तो हो सकता है आपको कठिन लगे, वरना ये सारे आसान क्वेश्चन हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्रोध पद में कौन सा लकार है, लिट है, लड है, लट है या फिर लोट है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखो ये जो शब्द है आपका, ये शब्द है अक्रोध। ठीक है, ये ता है, ता के नीचे हलंत है। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये भूतकाल का बोध कराता है। और भूतकाल में कौन सा लकार है, आप कहोगे देखिए ये हो जाएगा, इसका मतलब है बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए है भवेत। भवेत रूप किस लकार का है। चलिए भवेत जो रूप है वो किस लकार का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन जो है बनेगा। देखो क्या ये विदलिड है, लोट है, लट है या फिर लिट है। अब यहाँ पे देखो भवेत, ठीक है, क्या है भवेत, यानी संभावना या कर्तव्य का भाव हो सकता है यहाँ पे। और देखिए भवेत है, इसका मतलब ये क्या है, एत है। ठीक है, एत, एताम, एत, एयु। तो इसमें क्या है,
ए यानी चाहिए के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। क्या है दोस्तों, चाहिए के अर्थ में है, और जहाँ चाहिए के अर्थ में होगा तो ए देखिए एत इस प्रकार से ये लगा हुआ है एत, तो ये क्या होगा, विधलिड होगा। ठीक है, विधलिड होगा। आप ध्यान रखो, जब मैंने आपको ट्रिक से समझाया था, एक एक चीज़ समझाई थी, तब आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया था। ठीक है, गच्छन्ति पद में प्रयुक्त लकार कौन सा है, बताइए कौन सा लकार है। गच्छन्ति यानी अंति, तो इसमें देखिए किस चीज़ का साउंड आ रहा है। क्या ये लट है, लोट है, लड है, लिट है, बताइएगा कौन सा लकार है। देखो आप कहोगे ये जो गच्छन्ति शब्द है ये है वर्तमान काल का रूप। क्या है, वर्तमान काल का रूप। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, देखिए प्रथम पुरुष की बताई थी, ती ता अंति। क्या बताया था, ती ता अंति। तो जो अंति है ना, यहाँ पे वही अंति है, ती ता अंति, वर्तमान काल। और वर्तमान काल का मतलब है लट लकार, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। सबसे अच्छा यही सलाह दूंगा, प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, एक एक वीडियो को अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप देखिएगा। देखो कुरूत जो पद है किस लकार का है, कुरूत जो पद है वो किस लकार का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो शब्द है, ये शब्द इस पद में कौन सा लकार है, लट है, लोट है, लड है या फिर विधिलिट है। अब यहाँ पे देखो कुरूत जो शब्द है वो आदेश देने के प्रयुक्त हुआ है, आदेश देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, इस कारण से यहाँ पे कौन सा लकार है अब आपको बताना है। और वैसे भी आप इसमें बता सकते हो, देखो आप जब जाओगे भूतकाल पहचानो, भूतकाल, ठीक है, और उसमें जाओ, सॉरी भूतकाल मैं कह रहा हूँ, आप जाओ आज्ञा काल में, और आज्ञा काल में सीधे जाना मध्यम पुरुष में, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में जाओगे तो पहचान आपको ट्रिक लास्ट में यही मिलेगी, लास्ट में ता है। किसमें जाओगे आप, लोट लकार के मध्यम पुरुष में बहुवचन में जाओ, मध्यम पुरुष के बहुवचन में, तो आपको यही ट्रिक मिलेगी। इसका मतलब क्या है, ये लोट लकार है। क्या है, लोट लकार है, बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आभवत पद का सही लकार क्या है। अब मैंने एक पहचान और बताई थी, आपको आ की पहचान, यानी आ की पहचान, जहाँ आ आएगा तो वहाँ कौन सा लकार होगा, ये भी मैंने आपको बताया था। अब देखो कहिया यहाँ पे लट है, लड है, लिट है या फिर लोट है। देखो आभवत, ठीक है, आभवत, तो मैंने आ की भी पहचान बता दी। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो इसका अर्थ जो हुआ वो था हुआ, यानी ये भूतकाल को दर्शा रहा है। जब ये भूतकाल को दर्शा रहा है तो सीधे सीधे क्या होगा, बताइए सीधे सीधे क्या होगा। आप कहोगे सर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये जो ता आप देख रहे हो ना लास्ट में, ये ता जो आप देख रहे हो लास्ट में, ये आपको मिलेगा, सीधे जाइए लट लकार जाइए और प्रथम पुरुष के एक वचन में जाइएगा तो आपको यही ट्रिक मिलेगी। ये लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला कह रहा है, देखिए पठेयो पद किस प्रकार का रूप है। तो ये किस प्रकार का रूप है ये आपको बताना है। ठीक है, ये लोट है, लट है, विधिलिट है या फिर लड है। अब देखो यहाँ पे है ए यू, यहाँ पे आया है ए यू, यही पहचान मैंने आपको बताई थी। ठीक है, मैंने बताई थी एत एताम ए यू। ठीक है, तो ये ए यू है, यानी ये है प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप, प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है, और ये चाहिए के अर्थ में है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, ये विधिलिट होगा। क्या होगा, ये विधिलिट होगा। ठीक, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, और इसकी जो ट्रिक बताई थी बेहतरीन तरीके से बताई थी। अगर आपने अच्छे से वो वीडियो देख लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। देखो करोती रूप में कौन सा लकार है। अब आपको करोती रूप में कौन सा लकार है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से भी पकड़ सकते हो। देखो करोती में क्या है, ती, मैंने आपको बताई थी ती ता अंति, ये बताई थी ती ता अंति। ये प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है,
और लकार कौन सा है, लट है, लोट है, लिट है या फिर लड है, तो ये आपका लट लकार है। लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है, ये प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है, ठीक है, ये वाला, ये इसकी पहचान है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन को ध्यान से समझो और बताओ, बदतू पद का लकार कौन सा है, तो बताइएगा कौन सा लकार है। ठीक, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, एक आध क्वेश्चन खुद भी बना के देखो तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था, आप याद रखना, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, ठीक है। अब आप पहचानो, ये देखो तू और ये आपको मिल रहा है तू, लट है, लोट है, लिट है या फिर लड है। तो सर आप कहोगे, मैं कहूँगा आपसे क्या है, तो आपका जवाब होगा सर ये लोट लकार है, सर ये लोट लकार है और प्रथम पुरुष का एक वचन है। क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन है और प्रथम पुरुष का एक वचन है। कोई डाउट हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ये तो आपके कमेंट ही बताएंगे। निम्न में से भविष्यत काल का रूप कौन सा है, तो भविष्यत काल का मैंने आपसे ये कहा था, जिसमें आपको इस देखने को मिल जाए तो वो भविष्य काल का होगा। तो गच्छति में क्या है, आप कहोगे नहीं है, अगच्छत में है, नहीं है, गच्छतु में है, नहीं है, क्या है, गम्यस्यति, यानी सी वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। देखो इसमें इस साफ साफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस आपको पढ़ते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आगच्छन, आगच्छन पद में प्रयुक्त लकार है, तो मैंने आपको आ की पहचान बताई है, जहाँ पे भी आ आएगा वहाँ पे लड लकार होगा, तो ये है तो देखिए लड लकार, बी वाला ऑप्शन सही है। अगर मैं पूछूं इसमें कि आप ये बताओ ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये जो है ये प्रथम पुरुष का है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। क्या है, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है। यही मैंने आपको ट्रिकें समझाई थी, ट्रिक बताई थी मैंने, ताम अन, तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन, दो वचन और बहुवचन, तो ये प्रथम पुरुष का क्या है, बहुवचन है, ठीक है। और आ की मैंने पहचान बताई थी, जहाँ पे भी आ दिखेगा तो वहाँ पे लकार कौन सा होगा, लकार लड लकार होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा अच्छे से। कोई समस्या है तो कमेंट करिएगा, और कमेंट ही आपके बताएंगे कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। चलिए पठतु, पठतु रूप किस लकार का है, लोट है, लट है, लिट है या फिर लोट है, बताइएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कोई भी दोहराव वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या बताई थी, तू ताम अंतु, यही तो बताई थी, तू ताम अंतु। अब देखो इसमें तू आ गया, तो यहाँ पे तू है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, ये जो है आपका लोट लकार है, और लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है। पूरी बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो वचन भी पूछ लेगा कौन सा वचन है, ठीक है, पुरुष भी पूछ लेगा कौन सा पुरुष है, तो आपको पूरी चीज़ हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए सरल सा है, कोई भी परेशानी नहीं है। इसमें कह रहा है लिख स्थिति पद में कौन सा लकार है, तो मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे भी आपको इस देखने को मिलेगा, जहाँ पे भी आपको ये इस देखने को मिलेगा, वहाँ पे कौन सा लकार होगा, बताइएगा। ये जाहिर सी बात है, भविष्य काल है, तो भविष्य काल की बात है तो लकार आप बता दो जल्दी से, लकार कौन सा है, तो आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लकार भी बता देते हैं, बी वाला ऑप्शन सही है, लिट लकार होगा। तो बिल्कुल सही है। अब आप होशियार हो चुके हो, चीज़ें सीख चुके हो, तो आसान लग रहा है आपको, लेकिन यही चीज़ें अगर आपने नहीं सीखी तो आपको बहुत कठिन लगेगा। वही तो बात है, जो चीज़ हम पढ़ लेते हैं वो आसान है, जो चीज़ नहीं पढ़ पाते हैं वो कठिन है। तो जल्दी से देखिएगा अगला क्वेश्चन, कुर्यात रूप जो है किस लकार का है, तो बताइएगा किस लकार का है, यहाँ पे क्या हो रहा है बताइएगा, जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइएगा। चलिए इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, इसका मैं आपको नहीं बताऊंगा।
क्वेश्चन नंबर 20 कमेंट में लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ए है, बी है, सी है या फिर डी है। क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन का जवाब हम आपसे ही ले रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा समझो। पिब, पिब शब्द का जो पिब शब्द है ये किस लकार का है? लोट है, लट है, लड है या फिर लिट है? तो बताइएगा सही जवाब इसका जो है वो क्या होगा, बताइएगा। देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मैंने आपको एक ये भी बताया होगा, आ तम ता, आ तम ता। तो देखो पिब, पिब में क्या है, ये छोटा आ ही फंस रहा है। तो ये मैं आपको लकार बताऊं, लकार है ये आपका लोट लकार। कौन सा लकार है? लोट लकार है। और लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है। क्या है ये? मध्यम पुरुष एक वचन का उदाहरण है। यहाँ तक आपकी समझ में चीज़ें आ गई होंगी। देखो चीज़ें समझ में आपके तभी आएंगी जब आपने अच्छे से पिछली वीडियो को देखा है और शुरू से हमसे जुड़े हुए हो, तभी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। और अन्यथा हो सकता है चीज़ें आपकी पढ़ी हुई ना हो तो समझ में ना आए। जो चीज़ पढ़ोगे वो सरल हो जाएगी और नहीं पढ़ोगे तो कठिन हो जाएगी। अलिखत में पद में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है? क्या ये देखिए, लट है, लोट है, लड है या फिर लेट है? बताइएगा कौन सा लकार है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लास्ट में पहचानो, इसमें क्या है, ता है और ता के नीचे हलंत है और आ लिखत, इसमें आ भी है। तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है, जहाँ पे भी आपको आ दिखेगा तो तुरंत समझाना लकार कौन सा होगा, लकार तो लड होगा। अगर देखो लास्ट में ता है, ता के नीचे हलंत है, तो जाहिर सी बात है ता ताम अन, यानी ये जो हो जाएगा आपका प्रथम पुरुष एक वचन का उदाहरण है। ये प्रथम पुरुष एक वचन का उदाहरण है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। संस्कृत को कहीं से नहीं पढ़ना, बिल्कुल फ्री में पढ़ना है, एक एक वीडियो को देखना है और प्ले लिस्ट से पढ़ना है। ठीक है, चलिए। बादामी पद किस लकार का है? लड है, लट है, लोड है, लिट है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा, सही जवाब जो है वो क्या होगा। अब लास्ट में शब्द को पकड़ो, मी। ठीक है, इसमें दिख रहा है मी। अब ये देखो कि हमने जो ट्रिक पढ़ी थी वो ये किस में फंस रहा है। ठीक है, तो आपने एक पढ़ा होगा, आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी। देखो आपको मैं लकार बता देता हूँ पहले, तब ज़्यादा समझ में आएगा। लकार है इसमें लट। अब आपने इसमें पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा आमी, आमी, आवा, इस प्रकार से आमी, आवा और आमा, ये आपने पढ़ा है, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन का ये उदाहरण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लट लकार है। चलिए चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। चलो अगला बताइएगा, ये है देखिए, भविष्यन्ति पद का लकार कौन सा है? अब इसमें देखा आपने इस है, क्या है, इस लगा हुआ है, तो ये भविष्य की बात हो रही है, यानी इसका मतलब आपकी कौन से लकार की बात हो रही है? ये हो रही है लिट लकार की बात। यहाँ तक चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, कोई भी समस्या नहीं है? तो कोई समस्या नहीं होगी, बस धीरे धीरे चीज़ों को समझना है। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पढ़ना आपको प्ले लिस्ट से ही पड़ेगा। देखो अगला देखिए, नोट्स लेना है तो जल्दी से जल्दी फ़ोन उठाओ और संपर्क करो, मिलाओ नंबर, तुरंत आप नोट्स लो, अच्छा कंटेंट लो, बेहतरीन अपनी तैयारी करो, क्योंकि एक एक नंबर की बहुत वैल्यू है, ये आपको ध्यान में रखना है। हर सब्जेक्ट अपने आप में 30 नंबर का है। ऐसा मत करना 2 सब्जेक्ट छोड़ दो, 2 पे मेहनत करो, तो दोस्तों वो फल आपको नहीं मिलेगा। अब देखो इसमें पहचानो यू, ये लिखा है यू। ठीक है, तो ये पहचान है। अब बताइए ये ट्रिक जो है वो किस में ये फंस रहा है? ट्रिक से अंदाज़ा आप लगा लोगे। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये जो है ये ए यू फंस रहा है। ठीक है, ए यू, और ए का मतलब है चाहिए के अर्थ में। अब चाहिए के जो अर्थ में होता है तो वो होता है विधलेट। क्या होता है? विधलेट। लकार तो विधलेट है, लेकिन अगर मैं पूछूं इसमें वचन कौन सा है या कौन से पुरुष है, तो आप कहोगे सर ये प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है। क्या है? प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सीख रहे हो आप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लट लकार का रूप कौन सा है?
पठती, पठतु, आपठत और पठयसति। अब देखो यहाँ पे पहचानो, तो पहचान क्या है, मैंने इसकी लकार की पहचान बताई है। आ की पहचान क्या है, आ होगा जहाँ पे, तो ये लट लकार होगा। देखो पठती में है नहीं, पठतु में है नहीं, पठस्यति में है नहीं, क्या है आ पठत, तो सीधे सीधे क्या है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें अगर आप क्रम से पढ़ोगे तब। करवाड़ी पद किस लकार से संबंधित है, लट है, लोट है, विदलिट है या फिर लिट है। क्वेश्चन नंबर 27 का आपको सही जवाब देना है। चलो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो लास्ट में है बाणी, बाणी इसका मतलब ये है, अगर मैं इस प्रकार से लिखूँ इसे, आनी, आप, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आम। ये ट्रिक आपको याद है, आप कहोगे जी बिल्कुल याद है। कैसे याद है, आप जाओगे लोट लकार में, लोट लकार में जाओगे। अब जब लोट लकार में जाओगे तो आप जाओ उत्तम पुरुष के एक वचन में, तो उत्तम पुरुष के एक वचन में जाओगे तो यही ट्रिक आपकी काम आ रही है, करवानी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा और बताइएगा सही जवाब क्या है। तो देखो इसमें देखो क्वेश्चन में कि भैया शब्द कौन सा है, तो शब्द देखो भवतु, क्या है भवतु। अब यहाँ पे पहचानो, मैंने आपको ट्रिक बताई है, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु। तो देखो लास्ट में क्या है, इसमें तू है, तो तू ये मिल रहा है, तो ये तो पता लग गया कि ये एक वचन है। क्या है, एक वचन है। सबसे पहले ये पता करो ये लकार कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये जो लकार होगा वो आपका लोट लकार होगा। क्या होगा, लोट लकार होगा, और लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, कमेंट अवश्य किया करो। ठीक है, कमेंट करोगे तभी चीज़ें हमें पता चलेंगी। निस्यति पद में कौन सा लकार है बताइएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस, आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है इस। अब जहाँ पे भी इस होगा तो कौन सा लकार होगा बताओ, तो ये होगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही। ये वाली ट्रिक तो आपको रट गई होगी। क्वेश्चन नंबर 29, इस मतलब भविष्य और लिट लकार, इसकी ट्रिक तो आपको अब तक रट ही चुके होगे। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से इसे समझिएगा। देखिए पठेत, पठेत है, अर्थ किस प्रकार का बोध कराता है बताइएगा, ध्यान से देखिएगा और सही अर्थ आपको बताना है। अब आप यहाँ पे देखोगे पठेत, पठेत में क्या है देखो एत, पठेत में क्या है देखिए एक ही मात्रा है यानी एत लगा है। अब जहाँ पे भी एत लगा है ये तो आपको पता चल गया कि ये चाहिए के अर्थ में है। क्या है, चाहिए के अर्थ में है, तो चाहिए के अर्थ में है ये तो पता लग गया आपको, ये बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं पूछूं ये कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, तो आप क्या बताओगे, बताओ आप क्या बताओगे, आप बताओगे ये सर जो है ये प्रथम पुरुष का उदाहरण है। प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का उदाहरण है। ठीक है, तो लकार वाली वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो और आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा, एक एक क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको नोट्स लेना है, अच्छा कंटेंट लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।